हेलो, गुड इवनिंग। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल सिंपल सा एक फॉर्मूला था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एक वर्ड था पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस। इन दोनों वर्ड्स को हम क्या करते हैं, सर्कल के सेंस में इक्वल लेते हैं, है ना। सर्कल की बात आती है तो पेरीमीटर भी होता है, सरकमफेरेंस भी होता है। इन दोनों फर्क क्या था? अगर जब सर्कल टूट जाता है, मान लो एक ऐसा है सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में एक तो होता है ये आर्क, ये ऐसे घुमा हुआ पार्ट जो सर्कल का पार्ट होता है। अगर सिर्फ यही निकालना है हमको, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं सरकम फेरेंस, है ना। ठीक है, लेकिन इस कंप्लीट को निकालना है, मतलब आपको ये वाला पार्ट भी निकालना है और ये वाला पार्ट भी निकालना है, इन दोनों को निकालना है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ये हमने कल सीखा था, है ना। तो अगर सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कितनी होती है? जस्ट आधी। और पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर प्लस ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 2r, है ना। ये भी आर और ये भी आर, 2r हो गए। तो इसका पेरीमीटर कितना है? पाई आर प्लस 2r, बट सरकमफेरेंस इज ओनली पाई आर। ये चीज हमने कल क्लियर कर ली थी, ध्यान रखना इतना। अच्छा, इसी के मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ द सर्कल। किसी भी चीज का 1/4 क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है ना। ठीक है। और एक इतना सा पार्ट है जो आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे हमारा ये एक सर्कल है, इतना बना हुआ है सिर्फ। दिख रहे हैं? अलग अलग टाइप के टुकड़े हैं ये सर्कल के। मैंने बोल दिया इसका एंगल है 60 डिग्री, इसका एंगल 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट की बात है तो, और इसका एंगल मैंने बोल दिया 120 डिग्री। ओके। तो अगर मैं आपसे इसकी सरकमफेरेंस पूछूं, क्या बताओगे आप? सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे कि भाई पूरे सर्कल की, कंप्लीट सर्कल की कितनी होती है? कंप्लीट होता तो होती 2 पाई आर। अब ये 1/4 है तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 4। कितना हो गया है? 1/2 इंटू पाई आर। या फिर इसको आप सिंपल से ऐसे लिख लो, ऐसे याद मत रखना इसको हमको, क्योंकि फॉर्मूले पे जाना है। 1/4 इंटू 2 पाई आर लिख सकते हो आप ऐसे। वेरी गुड। इसकी जब मैं आपसे सरकमफेरेंस पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? जब इसकी मैं सरकमफेरेंस पूछूंगा तो आप बोलोगे यार ये तो 60 डिग्री है। जब कंप्लीट सर्कल होता है तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है सेंटर पे? 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये 60 है तो कितना हो गया? 1/6 पार्ट है ना ये। तो 1/6 करना पड़ेगा हमको पूरी सरकमफेरेंस का, 1/6। इसकी बात करूंगा मैं, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? कितना होगा? ये टोटल 360 है, 120, तो कितना पार्ट हो गया? 1/3। 1/3 ऑफ कंप्लीट सरकमफेरेंस। मेरे ख्याल तक ये जो मैंने समझाना कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझाने की, वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। कुछ को आ गया होगा, ज्यादातर को नहीं समझ में आया होगा क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल में। आप एक बात बताओ, आपके पास मान लो ऐसे गोल एक जलेबी है या कोई भी मिठाई है, एक ही है ना। खाने वाले कितने हैं? 5 है, या फिर 8 मान लिए मैंने। 8 मानेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। अब 8 लोग हैं तो इसके 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये कर दिए आपने 2 टुकड़े, ये कर दिए 4 टुकड़े, ये कर दिए इसके 6, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। और ये कर दिए 8 बराबर टुकड़े। क्या कर दिया आपने? इसके 8 बराबर टुकड़े कर दिए। अब जब आपने इसके 8 टुकड़े कर दिए, तो मुझको एक बात बताओ, ये मेरे को बोल आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई तो आपने 8 टुकड़े तो कर दिए, 8 टुकड़े आपने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझको ये बताओ इस पार्ट का ये लेंथ कितनी है, ये सरकमफेरेंस कितनी है इस पार्ट की? हर एक पार्ट की बराबर होगी। आप एक की निकाल लो, 8 की आ जाएगी, है ना। इस पार्ट की ये लेंथ कितनी होगी? आप चक्कर में पड़ जाओगे यार ये लेंथ कैसे निकालूंगा। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है ना। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। मुझको चाहिए सिर्फ इतना सा, मुझको चाहिए इतना सा पार्ट। अब ये कितना सा है देखो, पूरे का जब 360 होता है, कंप्लीट जब 360 होता है, तो सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। ये है एंगल और ये है सरकमफेरेंस उसके हिसाब से। ठीक।
जब कंप्लीट 360 है तो एंगल होता है 2 पाई आर, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना सा चाहिए। तो यूनिटरी मेथड से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जब जब एंगल 1 डिग्री होगा तो सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर अपॉन 360, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगी आप लोगों को, समझ में आ गया हो कैसे हुआ है भाई। जब टोटल 360 है तो सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर है। जब 1 डिग्री होगा एंगल तो सरकमफेरेंस कितनी होगी 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये डिग्री में है ना, यहाँ पे डिग्री भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये एंगल कितना है, ये सबसे बड़ी बात है, इसको कैसे निकालूं मैं। तो आपको दिख रहा है टोटल 360 है, उसके 8 टुकड़े कर दिए हमने। कितने टुकड़े कर दिए 8। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 90 का आधा 45, कितने टाइम्स कैंसिल होगा 45। तो जब 45 डिग्री एंगल है तब सरकमफेरेंस कितनी होगी 45 इंटू 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कैसे कराए, 1 डिग्री पे इतना है तो 45 डिग्री पे कितना होगा, इसको इंटू 45 कर दो, ये यूनिटरी मेथड है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर आपको यूनिटरी मेथड पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाला था, लेकिन इस चैनल पे नहीं, दूसरे पे, ठीक है, देख लेना आप यूट्यूब पे यूनिटरी मेथड कैसे निकालते हैं। तो क्या करा हमने 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जितना डिग्री एंगल है उसको अपॉन में 360 कर दिया। समझ में आई बात, चलो थोड़ा बहुत समझ में आया, मान सोचता हूँ ऐसा। इनको देखते हैं, ये अगर मैं टोटल सर्कल बनाता हूं यहाँ पे, इस बात को समझना बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई पूछेगा नहीं आपसे कैसा आया फॉर्मूला, मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपके, ये एंगल जब आप निकालना सीख जाओगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना, ठीक है। देखो अब ये टोटल अगर सर्कल बनता है, टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल में आपसे पूछता तो आप बोलते सर सेंटर पे तो बनता है क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट पे बनता है 360। और इसके हमने, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, हमने क्या कर दिया इसके 4 पार्ट कर दिए। तो ये जो एंगल है ये वाला 90 क्यों हो गया, क्योंकि आप जब 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 तो आएगा। समझ में आ रहा है आपके, ये एंगल 90 कैसा है, आपने 360 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो सिर्फ इतने से पार्ट की सरकमफेरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो भी आपका एंगल है 90 डिग्री अपॉन 360 करना पड़ेगा आपको। अपॉन में हमेशा क्या आएगा 360, कौन सा पार्ट है ये 90 डिग्री, पूरे का कितना पार्ट है 90 अपॉन 360 पार्ट है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसके मैंने 15 20 25 जितने टुकड़े करने थे कर दिए, है ना, इक्वल, इक्वल वर्ड ध्यान रखना, इक्वल टुकड़े होने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ये जो पार्ट है इसका एंगल है 36 डिग्री, कितना है 36 डिग्री। तो ये इस पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, आ रहा समझ में। टॉफी के 4 हिस्से करते हो, 8 हिस्से करते हो, 10 हिस्से करते हो, तो कैसे पता चलता है, जितने टुकड़े किए हैं, मतलब टोटल जो है टॉफी नीचे और जितना वो टुकड़ा है वो ऊपर, तो कितना हो गया 1/10 पार्ट है ये इसका। तो हमको ये निकालना है कौन सा पार्ट है, इसको सॉल्व करोगे 1/4 ही आएगा। तो ये 90 डिग्री कौन सा पार्ट है सर्कल का, 1/4 पार्ट है, ये हमने पहले ही देख लिया। समझ में आ रही है ये बात। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर टोटल एंगल 360 है तो 90 डिग्री कितना पार्ट हुआ उसका, है ना, कितना होता है 90/360, फ्रैक्शन डेसिमल हम सब पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये है 90 डिग्री पूरे का कितना पार्ट हो गया 90/360। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री ये है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट हुआ, कितना पार्ट हुआ, कैसे निकालोगे आप, 60 डिग्री को 360 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा 1/6 आएगा, है ना, इनटू पूरी सर्कल के सरकमफेरेंस। ये है 120। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो टोटल एंगल कितना होता 360, और हमको एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री, कौन सा पार्ट हो गया 1/3 पार्ट हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई आर से। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई होगी, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में निकाल रहे हैं कितना कितना पार्ट है, कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है 1/8 पार्ट है ना, 8 टुकड़े में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सर्कल को 8 टुकड़ों में बराबर डिवाइड करा तो हमने लिख दिया 1/8। एक पार्ट का हम निकाल रहे हैं ना, इस सिर्फ एक पार्ट का, तो ये एक पार्ट कौन सा है 1/8 हिस्सा है उसका, है ना, 1/8वां हिस्सा है, 1/8 पार्ट है पूरे सर्कल का। अब पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाली लेंथ निकाली है, ये वाली, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली, है ना। जैसे इसकी सरकमफेरेंस अगर आप निकालोगे सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ आएगी। बट अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन में चालाकी कर दी और उसने पूछ दिया कि इस जो ये वाला पार्ट है इसका पेरीमीटर बताओ, अगर पेरीमीटर की बात आ गई तो आपको इन दोनों की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी प्लस ये वाला पार्ट। अगर पेरीमीटर की बात आती है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों भी निकालने पड़ेंगे
और ये भी निकालना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ सर्कमफेरेंस पूछता है तो हमको सिर्फ ये निकालनी है, इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले हिस्सों से कोई मतलब नहीं है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे केस में, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो ये कितना है 45 डिग्री है, तो इस ऊपर वाले की लेंथ कितनी है 1/8 इंटू 2πr, और ये जो है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। पेरीमीटर का मतलब इनक्लोज्ड कितना है ना, कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2πr प्लस 2r, इट इज पेरीमीटर। क्या है ये, पेरीमीटर। ध्यान रखना ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर, है ना। और ये जो निकाला हमने, ये क्या निकाला है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना है इसका, ये रहा, ये क्या है इसका सरकमफेरेंस। आपके कोर्स में सिर्फ सरकमफेरेंस पूछा है, बट अगर कहीं पे पूछता है ऐसे निकालेंगे, ठीक है। हालांकि हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब समझ गया ना, सिर्फ ये जो आर्क है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, उसमें ये अंदर वाली डिस्टेंस काउंट नहीं होती, ये जो आर्क है सिर्फ ये सरकमफेरेंस बनती है। और इन सबको मिला देंगे अगर हम, तो कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। और कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी हो जाती है 2πr। चलिए अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत नहीं आई होंगी, जो नहीं आई छोड़ दो, जो आगे रख लो। बाकी अभी और देखते हैं। सबको पता है मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। अगर एक आर्क है ए बी, ये ए बी एक ऐसा सेक्टर बनाती है, मतलब सेंटर को ज्वाइन होती है, तो क्या बनता है, एक छोटा वाला को माइनर बोलते हैं। ये ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इस ए और बी से मिलके जो छोटा वाला सेक्टर बनेगा। बड़ा वाला सेक्टर ए और बी से मिलके नहीं बन रहा, वो ए क्यू बी ऊपर जा रहा है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कौन सा है, इसके साथ वाला, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। ए और बी से कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा है, ये रहा नीचे वाला, ठीक है। ध्यान रखना ये वर्ड भी हमारे क्वेश्चंस में आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होंगी चीजें। अब आपको पता है इस पार्ट का एरिया, सॉरी हमने क्या पढ़ा है अभी, सरकमफेरेंस। अभी हमने एरिया नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सरकमफेरेंस। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस समझ में आ गया ना क्या होता है, सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा, है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना सा हो जाएगा, सिंपल सा है, सरकमफेरेंस इक्वल टू थीटा, यहाँ पे एंगल हमको पता नहीं है कितना थीटा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस 2πr है। थीटा मतलब जो भी एंगल है, 60 30 40, आप देखोगे जब इनको कंपेयर करोगे, देखो 90 अपॉन 360, 60 अपॉन 360, 120 अपॉन 360, 45 अपॉन 360, तो ये सब क्या है, ये 45 90 60 ये एंगल तो है, कोई सा भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल अपॉन 360, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 360 है, इंटू 2πr, ठीक है। ये हो गया सरकमफेरेंस। यहां तक कोई दिक्कत। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला चाहे सेक्टर हो चाहे सेगमेंट हो, दोनों के केस में क्या होता है, सेम ही होता है। सरकमफेरेंस तो उतनी रहेगी ना, ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, यही सरकमफेरेंस है बस। सरकमफेरेंस में इस चीज को ऐड मत करना, ओ ए और ओ बी को, सिर्फ ए बी है, ठीक है। इस बात को खास तौर पे याद रखना, इसीलिए मैं इतना जोर देके समझा रहा हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। यहां तक तो सब किसी को दिक्कत नहीं होगी। बट जब मैं इस सेक्टर की बात करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, इस सेक्टर की बात करता हूं, इस वाले पूरे सेक्टर की, इतने से सेक्टर की, तो ये पूरे सर्कल का एरिया का कुछ पार्ट है, कितना पार्ट है, थीटा अपॉन 360। कौन सा पार्ट है ये, थीटा अपॉन 360। तो जब एरिया निकालोगे तो भी आपको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है पूरे सर्कल के एरिया को। समझ में आ गया। तो क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, माइनर सेक्टर का, है ना। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें मेजर सेक्टर भी तो है, ऊपर वाला भी तो है, ये वाला हिस्सा, इसका कैसे निकालेंगे हम। इसका निकालने के लिए क्या, ये इधर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहां तक मेरे ख्याल तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और है कि क्या निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बहुत ईजी है इसको निकालना, क्या सोच सकते हो क्या होगा, करा हुआ होगा आपका, बहुत लोगों ने पता भी होगा। कैसे निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, भाई पूरे सर्कल का निकाल लो, है ना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, मतलब इस पूरे सर्कल में से इस हिस्से को हटा दो तो ये वाला एरिया आ गया आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो निकालने में। एक साइड का अगर एरिया आ गया तो पूरे सर्कल में से इस पूरे को माइनस करो, दैट मींस व्हाट वी हैव टू डू, πr² में से हमको थीटा अपॉन 360 इंटू πr² को घटाना पड़ेगा। तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। सिंपल सी चीजें हैं। माइनर सेक्टर का एरिया में से हमने सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया,
ये आ गया। और ये सर्कमफेरेंस भी किसकी है, माइनर की, है ना, माइनर सेक्टर की। अब सर्कमफेरेंस ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब ये वाली कैसे निकालेंगे हम, टोटल सर्कमफेरेंस में से इस सर्कमफेरेंस को माइनस कर देंगे। ये चीजें क्या है, ऑब्वियस है, मतलब ये चीजें जर्नल है कि अगर आपको पूरे का एरिया पता है और छोटे थोड़े से हिस्से का पता है तो आप जो बचा हुआ हिस्सा है उसका एरिया भी आराम से निकाल सकते हो। चलो, सेक्टर वाली चीज बहुत ईजी होती है। मेन जो दिक्कत होती है वो होती है सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेगमेंट्स के क्वेश्चंस को हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे करते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है सेगमेंट। सेगमेंट जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पूरा हिस्सा सेगमेंट होता है। अगर इसकी कोई सर्कमफेरेंस पूछे तो सर्कमफेरेंस तो हम आराम से निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस का तो एक ही फॉर्मूला है कि हमको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम किसका निकाल रहे हैं, माइनर सेगमेंट का। मेजर का तो हम टोटल को माइनर में से माइनस कर देंगे, इसका एरिया निकालना है आपको, ये पूरा एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप क्या करो, कैसे फाइंड करोगे आप क्या करोगे, आपने क्या करा कि ये जो पूरा एरिया है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो एरिया है ना, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इतने एरिया को मैं माइनस कर दूं, ये ब्लू वाले को मैं हटा दूं, तो ग्रीन वाले का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया आपके, मतलब क्या करना है हमको, हमको सेक्टर का एरिया निकालना है पहले। क्या करना है हमको, देखो मैं इसको और थोड़ा हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ, और इसको, और क्या है, इसको भी हटाना पड़ेगा ना। देखोगे आप यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर नहीं है यहाँ पे, सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या करा आपने, माइनर सेक्टर का एरिया निकाला माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। दिख रहा है AOB ट्राइंगल, इस पूरे माइनर सेक्टर में से AOB का एरिया माइनस कर दोगे, इस ऊपर वाले को माइनस कर दोगे, तो यही तो बचेगा, हमको यही तो फाइंड करना है बस। अभी हम इन चीजों क्वेश्चन से थ्रू और इजी हो जाएंगे, मतलब ये थोड़े और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी बात यह है, आपको यह याद रखनी है कि माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। सिंपल सा है, थीटा अपॉन 360 करो, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सारा खेल है इस थीटा को निकालने का। ये थीटा हम कैसे फाइंड करें, अगर आपको थीटा फाइंड करना आ गया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू तो रखनी है, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, पाई की वैल्यू सबको पता है, या तो 22/7 होती है, 3.14 होती है ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई को कितना रखना, 3.14। किसका एरिया फाइंड करना है आपको, इस वाले का, ये इतना से जो आपको इसमें दिखा रखा ब्लू ब्लू, है ना। एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी इजी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 30। 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 इंटू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 4। 4 इंटू 4, ठीक है। जब कैंसिल करोगे 12 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। कैंसिल आप खुद कर लेना, मैं बताता हूँ आपको सिंपल। इसको सॉल्व करोगे ना तो 12 3 कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, ये आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स ये लगभग 4 के समथिंग कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। वो आप देख लेना कितना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही है तो पूरा सॉल्व कराने का तो कोई मतलब है नहीं, कैलकुलेशन आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा है, मेरे ख्याल तक समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं था, सिंपल हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दिया और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसकी करेक्ट वैल्यू बताता हूँ, इसकी करेक्ट वैल्यू आ रही है आपकी 4.19, है ना। कितनी आ रही है बुक के अंदर, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा है, माइनर सेक्टर का। कौन सा सेक्टर का है, माइनर। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज पूछी है, कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। वेरी इजी, है ना। अब मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस इतना 4.19, माइनर सेक्टर का माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 4 का स्क्वायर माइनस 4.19। जब आप इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 46.05, दैट मीन्स अप्रॉक्स 46.05।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, माइनस करना, इतना आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मुझको ये बताओ, जो बुक के अंदर भी दे रखा है, दूसरा तरीका क्या है, अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना है, इसको मैं बोल सकता हूँ 330 डिग्री है। अगर ये 30 है तो 330 है, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है ना। एक तरीका तो आपने देख लिया। दूसरा तरीका मेरे को बताओ कि अगर इसका एंगल 330 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं निकाल सकता? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता 330 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर, है ना। इसको भी सॉल्व करोगे ना आप तो भी इतना ही आएगा, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, वो भी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप सॉल्व करके देखना, उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जैसा इसमें दिख रहा होगा, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल थीटा की वैल्यू रखी। ये वाला क्वेश्चन जो होंगे ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं इसमें। कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, सबको फॉर्मूले वॉर्मूले सबको याद रहते हैं, कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती। कैलकुलेशन कैसे सही करें इसको हम बाद में सीखेंगे, अभी सिंपल प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना तो आता ही है आपको, करो उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ये जो ब्लू है ना, इस वाले का एरिया फाइंड करना है। तो हमको सेगमेंट का एरिया के बारे में पता है भाई, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा पहले। पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया फाइंड करूंगा, ये पूरे का, फिर उसमें से इस नीचे वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। ऐसे ही करते हैं हम, तो वही करेंगे यहाँ पे भी। कैसे निकालते हैं, देखो ये चीजें ध्यान रखनी है ना, फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, लिख लिया करो फॉर्मूले, है ना, ए वाई बी इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, सेक्टर ए ओ बी मतलब ये वाला पूरा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, उसमें से ट्राइंगल ए ओ बी का हम एरिया माइनस कर देंगे। अब मेन चीज क्या है, अभी सेक्टर का एरिया तो आराम से निकाल लोगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, तो आप सबको पता भाई एंगल गिवन है, कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया पूछा इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 21। तो 21 इंटू 21, 7 3 से 21 कैंसिल हो गए, 22 इंटू 21 42, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पूरे सेक्टर का एरिया। इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूं? ट्राइंगल के एरिया के जो फॉर्मूले पता है ना मेरे को, क्या क्या पता है, क्या क्या फॉर्मूले पता है आपको, बताओ। एक आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड, है ना। एक आपको हिरॉन्स फॉर्मूला पता होगा, और क्या फॉर्मूला पता है? इसके अलावा कोई तरीका पता है आपको फाइंड करने का? नहीं पता हमको, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे हाइट तो गिवन ही नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ हाँ, चलिए। तो हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर ए, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकला, है ना, क्योंकि हमको बेस तो पता है, चलो बेस मान लिया मैंने ए बी, लेकिन मेरे को बेस की हाइट भी नहीं पता, नहीं पता मेरे को। मैंने बेस मान लिया 21 सेंटीमीटर, फिर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ से जो होगी वो थोड़ी यहाँ जाके बनेगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये हमने सीखा कि परपेंडिकुलर बाहर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर हाइट वो बाहर भी हो सकती है ट्राइंगल के। मेरे को इसकी हाइट भी नहीं पता, है ना, तो आपको हाइट भी नहीं पता, और आपको तीनों साइड्स भी नहीं पता। आपको दो साइड्स पता और एक एंगल पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल को एक बार बाहर निकालता हूँ। देखो आपको इसका एक जो बुक वाला तरीका है ना, वो तरीका समझाएंगे, और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखेंगे कैसे निकलता है। अगर आपको
दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आप उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो मैंने इसको यहाँ बनाया, इस ट्राइंगल को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया। इस एग्जाम्पल को ढंग से समझना, ये समझ में आ गया तो आपके बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। ऐसा ही कुछ है ट्राइंगल, है ना। तो ये होगी मेरे पास ए, ये है बी और ये है ओ। ये है 21 सेंटीमीटर और ये भी है 21 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, जब भी सेक्टर के अंदर ट्राइंगल बनेगा ना तो ये ट्राइंगल हमेशा हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हमेशा कैसे होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, हमेशा कैसा होगा ये, आइसोसेलेस होगा। क्यों, क्योंकि दो हमेशा इसकी रेडियस होंगी और दो रेडियस है तो रेडियस तो हमेशा इक्वली होती है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन भूल जाओ, हमको इस ट्राइंगल के एरिया को सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को यहाँ ना लेके नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे और जिससे हमारे क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कट और नए पेज पे कर दिया इसको ऐड। चलिए देखो, ये मेरे पास ट्राइंगल है, मेरे को इसका एरिया निकालना है। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको तो मैंने देखा कि अगर मैं ओ से यहाँ से परपेंड, क्योंकि मेरे को हाइट तो निकालनी है, हाइट तो आपको निकालनी है, तो आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बेस ए बी मान लिया, इसको मैंने बोल दिया एम। ये ड्रॉ करा है मैंने खुद ने, है ना, क्योंकि ये सेंटर है ओ, सेंटर से कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, दीज साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है ना। अगर मैं कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस जो होती है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 10th चैप्टर में, क्लास 10th के उसमें भी हमने पढ़ा है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ओ एम इक्वल टू ओ एम क्या है, कॉमन, कॉमन साइड। ए एम इक्वल टू बी एम, क्यों इक्वल हुई भाई, लिखना पड़ेगा, है ना। सेंटर या फिर परपेंडिकुलर, ये पूरा लिखना, आप मैं ऐसे लिख रहा हूं, फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स या फिर बाइसेक्ट्स, अच्छा वर्ड जो है अंग्रेजी का वो क्या है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करता है वो, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। एंड दो साइड्स इक्वल हो गई और ए ओ इक्वल टू बी ओ, क्यों, बोथ आर रेडियस। तो यहां से हमको पता चला ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम, है ना, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा, ये सारा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। इससे क्या पता चला कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है। सो एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम इक्वल टू 60 डिग्री बाय सी पी सी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये भी 60 ये भी 60 है। अब मैं देख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ एम, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। अगर ये 60 है ये 90 है तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे, ए ओ। क्लियर इतना। यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई, साइन 60 कितना होता है, √3/2, नो प्रॉब्लम विद दैट। ए एम की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ए ओ की वैल्यू कितनी है 21। तो जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 21 इंटू √3/2। क्लियर है। अगर ए एम की ये वैल्यू आ गई तो मुझको बताओ, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, है ना। ए बी क्या है, ये दोनों बराबर है, ए एम का डबल ही तो है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ए बी इक्वल टू 21√3। ये मेरे ख्याल तक सबको समझ में आया होगा कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 21√3। कैसे हुई, क्योंकि इतना सा जो पार्ट है ये है 21√3/2 और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो टोटल कितना हो गया 21√3। इस बात को समझना कैसे कर रहे हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आई होप कि दिख रहा होगा। चलिए ये इतना हो गया। अब मुझको, ये तो मेरा बेस निकल गया, मुझको हाइट भी निकालनी है। अगेन इन ट्राइंगल AOM, आप चाहे तो BOM में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने AOM में ट्राई करा, cos 60 लेता हूँ आपकी बार में। cos 60 क्या होता है, 60 अगर ये है, cos इज बेस, बेस इज व्हाट, जो एंगल से चिपका हुआ है, OM अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम ही होता है हमेशा, AO। तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया, cos 60 इज 1/2, OM की वैल्यू पता नहीं है, AO की वैल्यू अगेन 21, तो OM कितना आ गया आपके पास 21/2।
ओ एम की लेंथ कितनी आ गई, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 21/2। तो आपको क्या पता चल गया, बेस भी और हाइट भी। तो इन दोनों से आपको क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट दैट इज ओ एम। जब आपने पुट किया दोनों की वैल्यू को, हाफ इंटू 21√3 इंटू 21/2, तो कितना एरिया आपके पास 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया ना। पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये सब कुछ आपको उसमें लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इसके साथ साथ बताऊंगा कैसे करना है। आपने पहले इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए तो हमने एक ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में sin 60 लगाया और cos 60 लगाया। दोनों से मुझको am की वैल्यू पता चली, am की वैल्यू पता चल गई, दैट मींस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ab, क्योंकि ab क्या है उसका डबल है, इसलिए इसको भी cos कर लो चाहे तो। और फिर cos 60 लगाया तो वहां से om की वैल्यू पता चल गई, और यहां से फिर मेरे को इस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB पता चल गया। इतना मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखना अब इस क्वेश्चन में क्या करा हमने, हमें क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में पूरी कहानी लिखनी है, जो आपने करा है कॉन्ग्रुएंस और वो सब कुछ। आप जब एग्जांपल को देखोगे ना, एग्जांपल नंबर 3 को बुक के अंदर कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आ जाएगा। क्या निकाल लिया आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 441√3/2, शायद ये है, यही है ना। ठीक है, ये आपने लिख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना, क्या आपको एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है ना यार, इन दोनों को माइनस तो करना है। तो 462 माइनस 441√3/2, यही करोगे आप, सॉल्व कर लो। 462 का मतलब क्या है, आपने इधर देखा तो 462 का मतलब ये तो इससे कट गया था, 22 इंटू 21, इसका मतलब क्या है 22 इंटू 21। इसीलिए मैथ्स में कहते हैं जितनी कम कैलकुलेशन करो, जितना कम मल्टीप्लाई करो, उतना ईजी रहता है। लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए तब मल्टीप्लाई कर लो आप। इसका मतलब है 21 इंटू 21√3/2, है ना। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों में से 21 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 22 माइनस 21√3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एलसीएम ले लो, तो बाहर हो जाएगा 21/2, 44 माइनस 21√3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, कितनी होती है √3 की वैल्यू 1.732, तो हम 1.73 रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे 44 में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। इसका आंसर कितना आ रहा है, अगर मैं बुक में देखूं तो इसने इतना ही लिख के छोड़ दिया इसको। अच्छा, इसका 441/4 आ रहा है, हमने यहाँ कुछ गलती कर, देखो ये गलती कर दी छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी सी, लेकिन एग्जाम में गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे पूरे के पूरे। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 441/4 आएगा ना। यहाँ पे ये गलती कर दी है छोटी सी हमने, ये अपॉन में है 4, तो बुक के अंदर भी क्या किया है, इतना ही सॉल्व करके छोड़ दिया, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा 441/4/4/4 4 आएगा एलसीएम, तो 22 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक के अंदर भी इतना ही सॉल्व करके छोड़ दिया, यही आंसर है। इसको कैलकुलेट करने के बजाय उसने क्या करा, इतना से लिख के छोड़ दिया। आप भी ऐसा ही कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करा करो बीच बीच में। यहाँ पे जो आ रहा है कितना आ रहा है 22 इंटू 21, लिख दो ऐसे कैसे 22 इंटू 21। यहाँ पे कितना आ रहा था, कितना था एक्चुअल में 1/4 इंटू 21 इंटू 21√3, इसको लिख दो, बस इन दोनों को माइनस कर दो, है ना। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो लास्ट में आएगा फिर उसमें हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड लगाएंगे, जो हमको लगाना है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। मेन दिक्कत कहाँ आती है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में। देखा कितना लंबा था इसका फॉर्मूला। या फिर अगर अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया सिंपल सा होता है, ट्रायंगल AOB का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये अगर आप याद रख सको तो याद रख लो, हाफ R² साइन थीटा। अभी याद नहीं रखोगे, बाद में जब आप अगर मैथ्स लेते हो तो आपसे पूछा जाएगा, बताएंगे मतलब आपको, है ना। बड़ी क्लासेस में क्या होगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ रेडियस स्क्वायर साइन थीटा। पुट करके देख लो वैल्यूज सिंपली, हाफ रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 120, है ना। अभी हाँ, अभी मत करना इस फॉर्मूले से, ठीक है छोड़ो, क्योंकि आपको साइन 120 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, साइन 120 एक्चुअल में किसके इक्वल होता है,
साइन 60 के ही इक्वल होता है। साइन 120 और साइन 60 आपस में इक्वल होता है। अभी कैसे होते हैं ये आप 11वीं क्लास में सीखोगे, तो इस फॉर्मूले को भी हम 11वीं क्लास में ही यूज करेंगे। अगर अभी क्या होगा, जब भी ये क्वेश्चन आया है ना, और आपका एंगल 90 से छोटा हुआ, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा ये अलग है, अभी हमने सीखा नहीं है 10th क्लास में, बस ये प्रॉब्लम। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अदरवाइज आपको कैसे करना है, ये रहा तरीका। कहाँ गया? इस तरीके से आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले दो ट्राइंगल लेने हैं, है ना। इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ऐसा ऐसा करा, ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर आपको बेस और हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर आप उससे एरिया निकालोगे। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल्स करेंगे हम, आपको समझ में आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा एक सेकंड, अभी टाइम कितना बचा हमारे पास? ठीक है, 15-10 मिनट हम पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब देखो क्वेश्चंस में बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस आप खुद करना सीख चुके हो। अगर आपने एग्जाम्पल ढंग से करें, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स पर इतना जोर देता हूँ कि उनको समझो। बुक में देखो कैसे कैसे स्टेप वाइज लिखा हुआ है, वैसे ही आपको भी लिखना है। वो तरीका समझाते हैं आपको कैसे करना है। अभी ये थोड़ा ऑनलाइन का चक्कर है, तो इतना कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बता नहीं सकता जो लाइव क्लास में होता है, या फिर हम जब आमने सामने बैठे होते हैं तब जो पढ़ पाते हैं, और इस ऑनलाइन में इतना ही फर्क है। हर किसी के अपने नुकसान अपने फायदे हैं। तो चलो, जो भी है, हमको तो अपना फायदा ढूंढना है उसके अंदर, कि हमें कैसे फायदा हो, है ना। तो आपको एग्जाम्पल्स को ढंग से स्टडी करना है, फिर क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स के डिट्टो, बस वैल्यूज चेंज करनी है, वैसे क्या वैसे करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर मतलब समझ जाना, दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए, सेक्टर ये होता है। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 60 डिग्री। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इस एग्जाम्पल में देखो, ये क्या पूछा था? हाँ, इतना ही पूछा था इसके अंदर, तो है ना। 60 डिग्री का एंगल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व आपको करना आना चाहिए। कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले को हर बार लिखना जब भी क्वेश्चन करो, वैल्यू पुट कर दो। 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बुक में आप देखोगे, जब तक गिवन कुछ नहीं है तब तक 22 अपॉन 7 ही लिखनी है। इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 6। 6 टाइम्स कैंसिल, 6 से 6 टाइम कैंसिल, 22 इंटू 6 कितने हो गए? 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? एक सेकंड में आंसर भी चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है। ठीक है, वेरी सिंपल, है ना। मेरे को लगा पॉइंट्स में होगा, नहीं है, इतना ही लिख रखा है। समझ में आ गया? इतना वेरी सिंपल यार, कुछ भी नहीं है। क्या है ये? हलवा है तो आपके लिए। देखो, एक वर्ड आया क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट। ये सर्कल है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करोगे, तो ये जो एक पार्ट है इसका क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई, ऐसा सर्कल, है ना। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है आपको, जिसकी सरकमफेरेंस कितने की बना है आपको। सरकमफेरेंस का मतलब समझ जाना भाई, ये लोगों, ये होता है सरकमफेरेंस का मतलब। इट इज नॉट पेरीमीटर, इट इज डिफरेंट देन पेरीमीटर, है ना। इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो ये जो लेंथ है ऐसे में, टेढ़ी में, जो सर्कल के चारों तरफ है, उसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये कितनी है? 22 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये सबको याद रखना है। इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें सरकमफेरेंस गिवन है। तो मैं पूछूंगा आपसे, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितनी होगी बताओ। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो यही होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन दैट इट इज इक्वल टू 22 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्या हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे, 7/2 आएगी। सॉल्व करोगे ना इसको, ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर जाएगा उधर जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2। इसका मतलब यहाँ से आर कितना आ गया आपके पास? 7/2। क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे बताओ? क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस खत्म। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू कितनी आपके पास? 7/2, इसका स्क्वायर कर दो सॉल्व इसको, जो भी आंसर आएगा आपका। 7 7 कट गया, 2 2 4, कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया, 1/4 होगा, तो कितना हो गया? 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवेंटी सेवन, 152 कहाँ से आ गई? 77 ही आएगा, है ना। ये एक साथ तो कट जाएगा ना नीचे वाले से। ठीक है, 22, ये देखो 7 7 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? ओनली 77, है ना। 7 इंटू 11 बचेगा ऊपर। ठीक है, 1/4 और 4 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक 2 से 11 टाइम कैंसिल, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन।
क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब समझ जाना, एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कितने टाइम्स है उसको, एंगल को उतने से डिवाइड कर दो। देखो, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बना लो डायग्राम। ये डायग्राम को रफ में बनाना है, ये फेयर में बनाओगे तो ऐसा रफली डायग्राम बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनट हैंड है, इसकी जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। एक काम करो थोड़ा और इजीली समझने के लिए ना, यहाँ पे 12 बज गए तो ऐसे है, मिनट हैंड सबसे बड़ी सुई होती है मेरे ख्याल तक सबको पता होगा, 14 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो एक पे पहुंच जाएगी। लेंथ तो 14 सेंटीमीटर रहेगी। ये एरिया फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? ये एरिया। तो मुझको बताओ ये क्या है, एक सेक्टर नहीं है ना सेक्टर? ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर तो बन रहा है। सेक्टर के लिए आपको थीटा निकालना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आपको थीटा निकालना मैंने सिखा रखा है। इस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, इतने से एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपको एंगल की वैल्यू निकालनी। टोटल एंगल, या फिर मैं बोलूं 360 होता है एक पॉइंट पे बनने वाला एंगल। अगर ये पूरा घूमेगी तो कितना बनाएगी 360 में? क्या लिख रहा हूं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, या फिर जो भी लिखा है इसमें मिनट हैंड ही लिखा है, इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है, मतलब यहां से शुरू हुई और वापस यहीं पे आएगी, देन द एंगल विल बी 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। यहां से शुरू हुई है और वापस यहीं पे आई है, मिनट की सुई यहाँ पे थी और वापस फिर घूम के यहीं पे आई है, तो कितना एंगल बना है 360 डिग्री, है ना। 60 मिनट के अंदर ये 360 डिग्री बनाती है। देन एंगल इन 1 मिनट, वही पूरी लाइन लिखनी है, 60 मिनट की जगह 1 मिनट लिखना है बस। कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 360 अपॉन 60, दैट मीन्स कितना 360 अपॉन 60 कितना हुआ 6 डिग्री। क्लियर? ठीक है। हमको कितने मिनट में पूछा है 5 मिनट्स में, तो एंगल इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। बस इतना एंगल बनाएगी। तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री। ये वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालते हैं समझ में आना चाहिए। हमको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना बनाएगी 30 डिग्री। 1 रुपए में आती है 6, 5 रुपए में कितनी आएंगी 30। क्लियर है? क्या निकालना आपको, एरिया। एरिया तो निकालना ना, एरिया। तो क्या लिखेंगे आप, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड जो भी है इन 5 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होगा। तो 30 अपॉन 360 होता है 1/12, पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ आर इज 14, 14 इंटू 14। जो भी सॉल्व करोगे आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, वही लिख देना बस। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है आपके पास, ये कटा ये कटा ये कटा, हाँ कितना आ जाएगा इसका आंसर 154, ये 14 इंटू 14 है ना, अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्टर और सेगमेंट के बीच में क्या फर्क है दिमाग में आना चाहिए। देखो क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसकी एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है सर्कल की। ठीक है, वो ये कॉर्ड क्या करती है, मान लो एक कॉर्ड बनाई हमने ऐसे ए बी, ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाती है ऐसे। इसके दोनों पॉइंट से जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो कितना बनता है 90 डिग्री। याद रखना कैसे है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। कितना बनाती है, राइट एंगल बनाती है ना। इसके दोनों पॉइंट्स मिलकर कितना डिग्री बनाते हैं 90 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, आपको इसका एरिया निकालना है। तो अगर कोई एंगल राइट एंगल होता है, देखो राइट एंगल अगर यहाँ आ गया ना, बहुत ईजी है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। बेस ये रहा, हाइट ये रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आराम से निकल जाएगा। इसमें उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बट 90 डिग्री से बड़ा आया तो दिक्कत है। ठीक है, इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। हमको इसकी कॉर्ड की लेंथ नहीं पता, ए बी की लेंथ कितनी है नहीं पता। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। मेरे ख्याल तक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे निकालोगे, माइनर सेक्टर का इतना एरिया कितना हो जाएगा थीटा, दैट मीन्स 90 अपॉन, आप एक काम करो फॉर्मूला ही लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इट इज इन 90 डिग्री, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कितना जो हाफ इंटू बेस, बेस इज एओ इंटू हाइट इज बीओ, क्योंकि 90 डिग्री है, जहाँ पे 90 डिग्री होता है वही उसकी हाइट हो जाती है ना। ये चीजें ध्यान रखना, दिमाग के अंदर चलती रहनी चाहिए। वैल्यूज रख दो यहाँ पे 90/360 इंटू पाई, देखो यहाँ लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो 3.14 ही लेना, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एओ भी 10 है और बीओ भी 10 है। तो सॉल्व कर लो इसको 1/4, 25, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 25 3 75 तो ये हो गए, 25 4 100 ये हो गए, और 25 1 250 ये हो गए। तो कितना आ गया है 78.5 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है 78.5 माइनस 50 कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। अब ये कैलकुलेशन देखो फास्ट करनी है ना तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। सेकंड क्या पूछा है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का अगर आप एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तभी तो निकलेगा। यही तरीका है, मेजर सेक्टर मतलब ये पूरा जो बच गया है ना, इस पूरे का एरिया निकालना है। वो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर सॉल्व किया, कितना आ गया 78.5। जब आप पाई आर स्क्वायर सॉल्व करोगे 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, यही तो करोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है, बताना इतना तो पता ही होगा, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.14 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, क्या गलती कर रखी है हमने इसमें, ठीक है 314 माइनस 78.5 सॉल्व कर लो। 314 में 70 माइनस करो कितना आएगा 240, 240 में से आप 8 माइनस करोगे 232, तो 231.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आएगा लगभग लगभग। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे आप तो इतना ही आएगा लगभग लगभग, और थोड़ा कम ज़्यादा भी आ सकता है, देख लेना कैलकुलेशन कैसे सही करिए गलत करिए, मेरे ख्याल तक सही कर रखी है। देख लेता हूँ एक बार और मैं। सेवेंटी 8.5 3.14 हाँ इतना है 235, पीछे आ रहा है 235, एक सेकेंड है 314 और 78.50 तो 0.50 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 5, हाँ 235 ही आएगा फिर, 235.5, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मेरे से गलत हो गई थी, ठीक है 235.5, वेरी सिंपल है ना। देखो आपने पहले कुछ भी नहीं किया, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड तो आराम से सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन सही में बहुत इजी होती है, बस करना क्या आपको धीरे 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 उससे प्रैक्टिस करनी है कि वो और अच्छी हो जाए आपकी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था देखो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो आपकी आधी मुसीबत जो थी लंबा सारा सॉल्व करने को तो वहीं खत्म हो गई, बट हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार हर कोई लकी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में फिर हमारा रिवीजन शुरू होगा, क्योंकि हमारे अब नवंबर में एग्जाम्स हैं, उसके बाद में हम बाकी पढ़ेंगे, कोई इतना हार्ड नहीं है आपका, कभी कभी पढ़ लेंगे कभी कभी रिवीजन करेंगे, देखेंगे क्या क्या करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री, इसकी रेडियस कितनी है 21, और एक आर्क है कोई यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कोई एक आर्क है, ये आर्क कितना बनाती है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, बना रही है 60 डिग्री, आपने बना दिया, इसको ए बी मान लिया, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, अगर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस फर्स्ट, इसकी रेडियस है 21 है ना। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क या फिर मैं बोलूँ सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला क्या हमारे पास, थीटा/360 इंटू 2πr, तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, सॉल्व कर लोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो आपकी लेंथ होगी। क्लियर है, समझ में आ गया, ए बी आपकी जो आर्क की लेंथ है वो निकल गई। सेकंड पूछ रहा है आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस पूरे सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया, वेरी सिंपल यार, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा,
क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, क्योंकि बोली नहीं ना कुछ रखने के लिए 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21। सॉल्व कर लिया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा इसका भी। ये भी हो गया। इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर इसके साथ में एक कॉर्ड और ऐड कर दूं, ये मैंने ऐड कर दिया एक कॉर्ड, तो इसका एरिया कितना होगा, इस रेड वाले का, इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो ये भी सिंपल ही है, कोई हार्ड नहीं है। आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर की बात हो रही है यहाँ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सारी जो मेहनत है ना वो इसका ट्राइंगल का एरिया निकालने की है, और कुछ नहीं, है ना। तो ये भी 21 है, ये भी 21, ये तो हमको पता है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब हम वापस से वो पूरी मेहनत करेंगे, क्या क्या बताया था, अगर आपको याद है तो आप करना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमको थोड़ा सवाल ज़्यादा लंबा करना है। पेपर में देखो इसी चीज़ के नंबर है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, किसके लिए फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, या फिर हमारे इस ट्राइंगल के जो अंदर बन रहा है, अगर आपको एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सिंपल सा आ जाएगा आपका, हाफ इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन 60 इज √3/2। ये एरिया आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, इसका एरिया निकालेंगे तब भी इतना आएगा। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, है ना, एरिया आपको निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये निकालने की कोशिश करोगे आप, बना लो इसको यहाँ पे ऐसे, ये बना लिया आपने, ये 21 हो गया ये 21 हो गया, ये A है, ये B है और ये O है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन ट्राइंगल ऑन साइड AB, है ना। AB पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हम कह सकते हैं कि AM इक्वल टू BM। क्यों, वही लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड, इसलिए हो गया। AO इक्वल टू AO रेडियस, ये चीज आपको पहले बता चुका हूं मैं, एंड OM इक्वल टू OM कॉमन साइड। क्लियर है इतना। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। इससे क्या रूल निकला आपके, कि एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना हो गया आपके पास, 30 डिग्री। कितना आ गया, ये एंगल कितना आ गया आपके पास 30, ये भी कितना आ गया 30। तो हम क्या करेंगे, कोई से भी ट्राइंगल में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, किस में भी ले लो, है ना, यहीं पे लिख लो, इन ट्राइंगल AOM क्या नहीं पता हमको, साइन 30 इक्वल, दोनों में साइन 30 cos 30 लगाना है। साइन 30 लगाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला, और हाइपोटेनस तो एक ही है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AM की वैल्यू आपको पता नहीं है, एंड AO की वैल्यू 21 गिवन है। तो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AM की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21/2, है ना, बिकॉज AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई, ये कैसे जाता है ऊपर, हाँ, AB की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, AB कितना आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब cos थीटा लगा दो, एंड cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपके पास इस ट्राइंगल में, AOM, बेस एंगल के सामने वाला, दैट इज OM अपॉन AO। ठीक है, cos 30 कितना होता है √3/2। OM की वैल्यू कितनी है नहीं पता, AO की वैल्यू 21। तो यहाँ से OM की वैल्यू कितनी आ गई 21√3/2, ये आ गई, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू से आपको क्या पता चला, क्या निकालना आपको, निकालना क्या आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इज AB इंटू एल्टीट्यूड इज OM। तो जब आपने रखा तो कितना आ गया हाफ, तो ये है ही, AB की वैल्यू 21 है, OM की वैल्यू 21√3 है अपॉन 2। यही तो आ रहा था हमारा ऊपर भी, ऊपर देखो यही आ रहा था ना फॉर्मूले से। लेकिन अभी हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपको 90 डिग्री से ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू पता नहीं है ना, साइन 120 साइन 115 की वैल्यू से पता नहीं। तो हम ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है इन क्वेश्चंस में, इसीलिए थोड़े कैसे थोड़े लंबे होते हैं।
तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकल गया, बस पुट कर दो वैल्यूज। तो यहाँ से कितना आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था आपके पास, अभी आपने ऊपर से निकाला था कितना, ये कुछ आया ना ऐसा। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिखो, भी लिखो वरना मत लिखो, इसको लिख सकते हो आप 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 माइनस इसका एरिया कितना है 1/2 इंटू 21 √3/2, ये एरिया है। कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, सब कुछ सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा कॉमन, यहाँ से 21 इंटू 21/2, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया 1/3 इंटू 22/7, यही बचा, माइनस 1/2 इंटू √3। इसको सॉल्व कर लो, है ना, कितना हो जाएगा 441/2 22/21 माइनस √3/2, एलसीएम ले लो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वैसे यही इसका एरिया है, √3 की वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके आप सॉल्व करने की, कैलकुलेशन आपको सॉरी आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, है ना। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, कैसे कैसे किया। इनका एरिया निकाल लेना, ट्राइंगल का एरिया आएगा, चाहे तो इसको भी सॉल्व करके डायरेक्ट लिख लेना, फिर इसको भी सॉल्व करके लिख लेना, दोनों को माइनस कर देना, पॉइंट्स में आंसर आएगा, बुक में देख लेना कैसे आंसर दे रखे हैं, तरीका समझ में आना चाहिए। करना क्या है हमने, हमने क्या किया, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क तो सिंपल समझ की बात आ गई कि भाई सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, बहुत सिंपली हमने निकाल लिया। सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो किसका एरिया आ गया आगे, बस जो सेगमेंट था उसका एरिया आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अभी से कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास, लगभग मतलब टोटल 10 क्वेश्चन अभी बचे हैं, है ना। इनको हम बाद में करेंगे, 10 तो क्या 9 ही बचे हैं, 5 तक तो हमने कर ही लिए। समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस। आप ट्राई करना घर पे, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना या फिर बता देना मुझे अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी लॉजिकल।